हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 72 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 19 जनवरी 2022। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारा चैप्टर है हम बीमार क्यों पड़ते हैं, जिसमें हम रोग के बारे में पढ़ेंगे। जिज्ञासा दीदी, क्या सिर दर्द एक रोग है? तो हमें सिर दर्द हो रहा है तो क्या ये रोग है? तो कहते हैं ज्ञान, सिर दर्द, खांसी आदि किसी रोग के लक्षण होते हैं। ये रोग नहीं होते, लक्षण होते हैं। रोग शरीर की वह अवस्था है जो शरीर के सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न या प्रभावित कर सके। ये आप इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं। किसी भी रोग के लक्षण किसी निश्चित रोग की उपस्थिति को दर्शाते हैं। यानी अगर आपको सिर दर्द हो रहा है, आपको खांसी हो रही है, तो आपको एक रोग है, तभी ये आपको हो रहा है। रोग कुछ समय के लिए ही हो सकते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, या फिर लंबे समय के लिए, जीवन भर के लिए भी हो सकते हैं, जैसे मधुमेह। ये कैंसर की तरह जीवन के प्रति खतरा दिखाने वाले भी हो सकते हैं। एक व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या खराब हो सकता है, लेकिन उसका रोगग्रस्त या रोग मुक्त होना अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है। उसके लिए उसकी सही जांच आवश्यक है। हम कब कहते हैं कि व्यक्ति रोगग्रस्त है? जब व्यक्ति का शरीर या उसकी कार्यप्रणाली में खराबी प्रदर्शित हो। जब किसी व्यक्ति में कुछ लक्षण जैसे सिर दर्द, खांसी, जुकाम, बुखार, दस्त, दौरे आदि नजर आने लगे। अब रोगों के सूचक क्या है? ये किसी रोग की निश्चित या सटीक जानकारी देते हैं। इससे इन्हें जानने के लिए कुछ जैसे अल्ट्रासाउंड, लैब टेस्ट आदि किए जाते हैं। अब रोगों के कारण क्या हो जाएंगे? रोगों के विभिन्न कारण हैं। रोगाणु जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ आदि। कुपोषण, मोटापा, आनुवंशिक भिन्नता, पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, सही इलाज का अभाव और टीकाकरण का अभाव। यानी टीकाकरण ना लगवाए या सही इलाज ना करवाए तो ये सारे हो जाएंगे ऑप्शन। अब रोगों के लक्षण क्या हो जाएंगे? रोगों के लक्षण इस पर निर्भर करते हैं कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। ये सामान्य अथवा विशेष हो सकते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, सिर दर्द, दस्त आदि। अब यहाँ पे हम कब कह सकते हैं कि व्यक्ति रोगग्रस्त है? तो आप लिखेंगे जब किसी व्यक्ति के शरीर के कामकाज में गड़बड़ी होती है तो हम कह सकते हैं वो रोगग्रस्त है। दूसरा प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति में लक्षण सिर दर्द, खांसी, बुखार, दस्त, उल्टी, दौरे दिखाई देते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं ये दोनों पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जब वो कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित है, तो हम ये 2 पॉइंट लिख सकते हैं कि या तो वो कामकाज में गड़बड़ी हो या तो उसमें लक्षण दिखाई दे। दूसरा प्रश्न है, क्या स्वस्थ रहना और रोग मुक्त होना एक ही है? नहीं। तो कोई भी व्यक्ति तभी स्वस्थ कहलाता है जब उसकी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक स्थिति ठीक हो। ये केवल किसी बीमारी की अनुपस्थिति नहीं, जबकि व्यक्ति रोग रहित रोग होने पर रोग मुक्त कहलाता है। रोग आमतौर पर केवल शारीरिक स्वास्थ्य को संदर्भित करते हैं। तीसरा प्रश्न है, रोगों के लक्षण क्या है? तो रोगों के लक्षण वह संकेत है जो हमें गलत या अस्वस्थ होने का एहसास कराते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, सिर दर्द, दस्त आदि। चौथा प्रश्न है, रोगों के विभिन्न कारक बताइए। तो आप लिखेंगे विभिन्न कारण वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, कीड़े जैसे रोगजनक, खराब स्वास्थ्य और पोषण के तहत वंशानुगत और आनुवंशिक विकार, उचित उपचार और टीकाकरण का अभाव, और पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो आप इसे कर लेंगे। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। बाय बाय गाइस।